गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है ज्योमेट्री ऑफ द क्यूब। ये सॉलिड स्टेट्स चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, सॉलिड स्टेट्स में हम लगभग 80% किसके बारे में पढ़ते हैं, क्यूब के बारे में पढ़ते हैं, और 20% हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, स्फीयर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 80% स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं, क्यूब के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्यूब के इंट्रोडक्शंस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो होगा ज्योमेट्री ऑफ द क्यूब। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, क्यूब की पूरी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया, उसके कॉर्नर के बारे में पढ़ेंगे, उसके फेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके एज सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बॉडी सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का मेरा टॉपिक है ज्योमेट्री ऑफ द क्यूब। तो ज्योमेट्री ऑफ द क्यूब में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉर्नर के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फेस के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एजेस के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फेस डायगोनल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्लियर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो क्यूब के बारे में हर किसी को पता है कि क्यूब कैसा होता है। ठीक है, मैं इसको आपको 3D में भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब का सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे सामने है। ठीक है, आप लोगों के सामने है। सपोज करो दिस इज द क्यूब। अब इसमें हम लोग इसकी ज्योमेट्री में सबसे पहले कॉर्नर के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्नर मतलब दिस वन दिस वन दिस वन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एज सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कॉर्नर की बात करूं तो एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं। ठीक है, सपोज करो दिस इज द क्यूब एंड हाउ मच कॉर्नर यू हैव। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कॉर्नर मीन्स मतलब जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करे या फिर मीट करे। चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक क्यूब में टोटल कॉर्नर कितने हो गए, 8। चलो क्लियर है। तो ये फर्स्ट इज द क्लियर। ये काफी बेसिक अभी आपको लग रहा है, लेकिन इस पे खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आगे हम करेंगे। चलो तो कॉर्नर सबको क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं कि एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं। ठीक है, तो फेसेस मतलब 6। अभी मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगा। और मैं बोलूं एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, तो ये कितना होता है, 12। क्लियर है, ये सारा चीज मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं फेस डायगोनल की बात करूं तो फेस डायगोनल टोटल फेसेस 6 होते हैं, तो फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे, 12। फिर मैं बॉडी डायगोनल की बात करूं तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, एक क्यूब में एक बॉडी होता है। क्लियर है, तो बॉडी डायगोनल मतलब 2 हो जाएंगे। चलो ये तो मैंने लिख दिया, अब मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर है, तो सपोज करो दिस इज द क्यूब। कॉर्नर सबको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको दिख गया। चलो अब मैं फेस की बात करूं तो फेस का मतलब हो गया कि सरफेस एरिया। तो सरफेस मतलब इसका एक तो ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये तो टोटल सरफेस कितने हो गए, 6। 1 2 3 4 5 6। यही मैंने यहाँ पे लिखा। अब बात करते हैं एजेस। एजेस को जिसको हिंदी में बोलते हैं किनारा या फिर बाउंड्री, सरफेस एरिया की बाउंड्री। तो सरफेस एरिया आपको पता है इसकी बाउंड्री मतलब बाउंड्री मतलब दिस वन दिस वन दिस वन। तो टोटल बाउंड्री कितने हो गए, 12। देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यही मैंने यहाँ पे 12 लिखा। क्लियर है। अब उसके बाद फेस डायगोनल की बात करते हैं। तो फेस आपको पता है टोटल 6 होते हैं। डायगोनल मतलब वो एक दोनों पार्ट में हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 × 2, तो कितने हो जाएंगे, 12। फिर बॉडी डायगोनल, एक क्यूब में बॉडी सेंटर्स 1 होता है, तो उसको डायगोनली एक्ट करेगा मतलब कितने हो जाएंगे, 2। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया किसका, ज्योमेट्री ऑफ द क्यूब का। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा पॉइंट, ये टोटल की बात चल रही है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक क्यूब में टोटल कॉर्नर कितने होते हैं तो आप 8 बोलोगे। क्लियर है। एक क्यूब में टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्लियर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल। अब यहीं पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूं, दिस इज द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है शेयर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया शेयर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, चलो ध्यान से सुनना कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक क्यू में टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8 होते हैं, तो एक कॉर्नर कितने से शेयर्ड होता है, कितने से, ए वाला कॉर्नर कितने से शेयर्ड होगा, 1/8 से। क्लियर है, यही यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ। चलो अब मैं बोलूँ आपसे कि एक क्यू में टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6, तो एक फेस मतलब ये वाला कितने से शेयर्ड होगा, 1/2 से। कैसे, मतलब हाफ इधर हाफ इधर, ये वाला फेस इधर और ये, तो हाफ हाफ का कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसलिए कितना हो गया, 1/2। चलो अब मैं बात करता हूं एज सेंटर की। तो मैं आपको पता है कि एक क्यूब में टोटल एजेस कितने होते हैं, 12, तो एक एज सेंटर कितने से शेयर्ड होता है, 1/4। जब सपोज करो दिस वन, तो कितने से शेयर्ड हो गया, 1/4, इधर भी 1/4, ये कितना हो गया, 1/4। क्लियर है। चलो फिर उसके बाद फेस डायगोनल इतने ही होते हैं, बस आपको इतना पता होगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है। चलो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करता हूं क्योंकि इस पे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो कॉर्नर मतलब टोटल 8 हो गए, फेसेस 6 हो गए, एजेस 12 हो गए, फेस डायगोनल 12 हो गया, बॉडी डायगोनल 2 हो गया, कंट्रीब्यूशन 1/8, 1/2 एंड 1/4। क्लियर है। तो अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो आपके मेडिकल्स में खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं और जेई मेंस में भी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आपको समझाते हैं। क्लियर है। चलो तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है। चलो तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये आपके मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको एक क्यूब गिवन है, एक सिंपल सा क्यूब क्या है, गिवन है। क्लियर है। और क्यूब में मतलब कॉर्नर टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्नर हो गया। फिर उसके बाद कॉर्नर मतलब कॉर्नर को मैं ए बोल देता हूं। फिर उसके बाद मैं फेस सेंटर्स की बात करूं। फेस मतलब दिस वन, एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया। क्लियर है। चल, और फेस को मैं बी बोलता हूं। क्लियर है। ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको एक क्यूब गिवन है, कॉर्नर पे 8 है, उसके फेस सेंटर्स पे बी एटम है। क्लियर है। और क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है फाइंड फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, आपको इस यूनिट सेल का फॉर्मूला बताना है। क्लियर है। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। अब ध्यान से देखना, आपको जो ज्योमेट्री ऑफ द क्यूब बताया था उसी का यूज करके मैं सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर लूंगा। क्लियर है। चलो ध्यान से देखते। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो किसकी किसकी बात चल रही है, दो एटम्स की बात चल रही है। फर्स्ट किसकी बात चल रही है, ए की बात चल रही है, और सेकंड किसकी बात चल रही है, बी की। क्लियर है। चलो तो ए एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, बी एटम कहाँ पे है, फेस सेंटर्स पे। क्लियर है। चलो तो कॉर्नर ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, उसके बाद बी कहाँ पे है, फेस सेंटर्स पे। चलो ये भी क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले दो चीजें बताई थी। एक तो बताया था टोटल, फिर उसके बाद बताया था मैंने इनटू कंट्रीब्यूशन। अभी इसको इनटू को रुको, मैंने टोटल बताया था आपको और कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अब मैं यहां पे क्या ऐड कर रहा हूं, इनटू, टोटल इनटू कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल, फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर है। तो ये आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग यू कैन सॉल्व वेरी इजिली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है। तो टोटल मतलब जो मैंने आपको बताया था कि एक क्यूब में टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, एज सेंटर, बस ये तीन याद करना। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि टोटल कॉर्नर का 1/8 होता है, फेस का 1/2 होता है, एंड एज सेंटर का कितना होता है, 1/4। क्लियर है। फिर उसके बाद जो भी इसको सॉल्व करोगे वो तुमको क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल, मतलब किसी भी यूनिट सेल का फॉर्मूला। इस क्वेश्चंस में फॉर्मूला ही पूछा है। क्लियर है। तो सेम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है। चलो तो सबसे पहले कॉर्नर के लिए यूज करते हैं। तो कॉर्नर में टोटल कितने होते हैं, 8, और उनका कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/8 का। तो कितने हो गए, 1।
क्लियर है? चलो, फिर उसके बाद दूसरी बात किसकी चल रही है? फेज सेंटर्स की। क्लियर है? चलो, तो फेज सेंटर्स में वही वाला फॉर्मूला, टोटल कितने हो गए? 8 इंटू कंट्रीब्यूशन फेसेस कितने होते हैं? 6 एक क्यूब में। तो कितने फेसेस हो गए? 6, और उनका कंट्रीब्यूशन 1/2, तो कितने हो गए? 3। क्लियर है? तो उसके बाद आपको फॉर्मूला क्या मिल गया? AB 3। बस यही सॉल्व करना है बस। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर है? चलो, एक और बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। क्लियर है?